हेलो पाइसेस। नमस्ते आप सभी को। आप सबका स्वागत है पाइसेस आपकी नई टारो रीडिंग में। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन पाइसेस या मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, मैं हूं अनामिका, एक बार फिर आप सबके समक्ष आपकी नई टारो रीडिंग लेकर के हाजिर हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। यही मेरे दिल से दुआ है और माँ की कृपा ऐसे ही बनी रहे आप सब पर, यही कामना के साथ मैं टारो रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। तो पाइसेस, ये है आपकी जुलाई से दिसंबर 2025 की एनर्जी प्रेडिक्शंस। ओके, बेसिकली फर्स्ट हाफ चूंकि अब 2025 का ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, ऐसे में ये रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि सेकेंड हाफ की क्या एनर्जी रहेगी आपके डिफरेंट सेक्टर्स की लाइफ के, हम इस रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे, यही रीड करने की कोशिश करेंगे। हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। पहला आपका जनरल एनर्जी रीड करेंगे। सेकेंडली आपकी करियर और फाइनेंसेस की एनर्जी रीड करेंगे। थर्ड आपकी लव और ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी ये रीड करेंगे। और फाइनली आपकी इनर विजडम की का क्या मैसेज है आपके लिए ये जानेंगे। इसके बाद हम आपके लिए 2 एडवाइसेस या 2 मैसेजेस लेकर के इस रीडिंग को खत्म करेंगे पाइसेस। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ, तो अगर आप मुझे वहां फॉलो करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने यहाँ हैंडल दे रखा है अपना। और प्लस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, तो अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। नए हैं यहाँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। और यस, इसी के साथ आपकी मैं रीडिंग शुरू करती हूँ पाइसेस। तो यस, मीन राशि वालों के लिए उनकी जनरल एनर्जी क्या रहेगी जुलाई टू दिसंबर 2025 की। लेट्स स्टार्ट विद योर जनरल एनर्जी। ओके, वाओ, तो हमें अपना पहला कार्ड मिल गया है, वो है आपकी जनरल एनर्जी, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब इसका क्या ही कहें, दिस इज वंडरफुल पाइसेस, बहुत अच्छी एनर्जी है, वेरी नाइस। सेकेंडली वी हैव द टावर फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, दूसरा कार्ड भी हमें मिल गया है, थैंक यू। दिस इज फॉर योर लव एंड ओवरऑल रिलेशनशिप, दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली आपके लिए हम आपकी इनर विजडम क्या कह रही है। वाओ, द एस ऑफ कप्स, योर इनर विजडम। सो यस, लेट्स बिगिन पाइसेस। जनरल एनर्जी काफी अबंडेंट है, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी ऊर्जा है कि जैसे चारों उंगली घी में सर कढ़ाई में, अगर ये इसका मतलब आपको पता है अगर, तो इसका मतलब है यू आर सराउंडेड विद लॉट ऑफ गुड पॉजिटिव एनर्जी, अबंडेंस। ठीक है, ये ऐसा है कि जैसे एंसेस्ट्रल मनी मिल जाना किसी को, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो सकता है मीन राशि वालों के जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच उन्हें किसी तरीके की कोई एंसेस्ट्रल वेल्थ मिले। कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई ओल्ड मनी हो सकता है, कहीं पैसा फंसा हो और वो एकदम से आ जाए, इस तरीके की ऊर्जा है आपकी जनरल एनर्जी 2025 जुलाई से दिसंबर की। ठीक है, अ, बहुत लोगों के लिए यहाँ ये सेटलमेंट की भी ऊर्जा है, जैसे वो सेटल्ड फील कर रहे हैं, सेटल्ड फील कर रहे हैं लाइफ में ओवरऑल एक तरीके से। ठीक है, तो ये सेटलमेंट की ऊर्जा है। वेर एज आगे ही बढ़ते हुए करियर और फाइनेंसेस की आपकी ऊर्जा एकदम जैसे सेटलमेंट की एकदम ऑपोजिट है। तो मैं यहाँ ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है ये आपके लिए बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से सेटलमेंट लाएगी। वो है कि बहुत लोगों के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, कि इनकम सोर्स या किसी तरीके का पैसा कहीं से आने की ये ऊर्जा है। ये आपकी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जैसे खत्म होता दिख रहा है। कोई प्रॉपर्टी थी अगर एंसेस्टर्स की तो वो आती हुई दिख रही है आपके लिए। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये उनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं। तो जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच मीन राशि वालों की जनरल एनर्जी में उनकी एंसेस्टर्स द्वारा, पूर्वजों द्वारा भर भर के ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
खुश रहिए और उन्हीं के आशीर्वाद से जैसे आपके आगे के धन संपत्ति के द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आई ऑल्सो फील दैट यहाँ जो लोग मैरिड हैं या मीन राशि में जो लोग किसी रिश्ते में हैं, पार्टनर है उनका, बच्चे हैं उनके, तो यहाँ ये है कि जैसे आपके एंसेस्टर्स ने आपको कुछ पास ऑन किया, कोई प्रॉपर्टी या कोई पैसा या किसी तरीके का, और आप उनके लिए उस चीज को आगे फॉरवर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जुलाई से दिसंबर के बीच। ठीक है, यहाँ एक्सपेंशन भी दिख रहा है, जैसे किसी की फैमिली एक्सपैंड हो रही है, कोई नया शख्स आ रहा है, ये कोई नई लाइफ हो सकती है, ये किसी के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है मीन राशि में, और कुछ लोगों के लिए ये नया पेट भी है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी फरी एनिमल को अपना नया फैमिली मेंबर बनाए, ये भी एक एनर्जी मुझे जनरल एनर्जी में दिख रही है आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी आपके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट आपका मौजूद है, या आपकी मदर या फादर या कोई एक ऐसा इंसान मौजूद है जो काफी एजेड है आपकी लाइफ में, काफी उम्र दराज हैं, तो यहाँ पर उनके द्वारा भी आपको किसी तरीके की कोई ब्लेसिंग या कोई इसी तरीके का कोई गिफ्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ये भी एक ऊर्जा मैंने महसूस की इसमें कि यहाँ पर ये वही वाली बात है कि आपसे आपके पूर्वज खुश हैं, आपसे आपके एंसेस्टर्स खुश हैं, आपके आपसे आपके आपकी ब्लड लाइन खुश है, आपके घर परिवार में जो दादा हैं, नाना हैं या दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, वो खुश हैं। ये उस प्रकार की ऊर्जा है, और आपके माँ बाप ने भी बहुत अच्छा उनके साथ ट्रीटमेंट किया है, उनको ट्रीट किया है, उनको आपने सही ढंग से आपने उनको खुश किया है, तो इसलिए वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत से एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस भी खत्म होते दिख रहे हैं। अगर ब्लड लाइन में कोई ब्लॉकेज था, किसी तरीके की कोई चीज एनर्जी रुकी हुई थी, उसका भी फ्लो देख रही हूँ बहुत अच्छे ढंग से, तो ये बहुत अच्छी ऊर्जा है आपकी जनरल एनर्जी। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि सेटलमेंट हो रहा है, लेकिन सेटलमेंट किस रिस्पेक्ट में हो रहा है कि सेटलमेंट हो रहा है पैसे से संबंधित, कोई पुराना पैसा आ जाएगा, कोई पुराना रुका हुआ पैसा अचानक आ जाएगा, इस तरीके का सेटलमेंट हो रहा है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं करियर और फाइनेंसेस में। चूंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जनरल एनर्जी है, करियर और फाइनेंसेस की एनर्जी है द टावर। नाउ यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है आपके लिए करियर में। बेसिकली फाइनेंसेस की बात नहीं हो रही है यहाँ, फाइनेंसेस की बात तो यहाँ हो रही थी, यहाँ हो रही है करियर की बात। हालांकि ये करियर और फाइनेंसेस का कार्ड है, लेकिन मैंने फाइनेंसेस की ऊर्जा यहाँ से पकड़ ली है, करियर की ऊर्जा है ये। बेसिकली जो आप अभी तक समझ रहे थे कि आपका करियर है ये, जो आप समझ रहे थे कि मैं ये करना चाहता हूँ, या ये कोई चीज आप कर रहे थे, उसे डिवाइन इंटरवीन करके, डिवाइन इंटरवेंशन हो करके डिवाइन बीच में आ रहे हैं और उस चीज को आपकी लाइफ से जैसे हटा रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये करियर शिफ्ट है, बहुत लोगों के लिए ये करियर चेंज है। जैसे वो अभी तक जो कर रहे थे वो जैसे बदलने वाला है, एकदम चेंज होने वाला है, तो ये करियर चेंज की वाइब्रेशन है। ओके, करियर चेंज की एनर्जी है। यहाँ पर आपको कुछ पल के लिए ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन ट्रस्ट मी माई फ्रेंड, दिस वट एवर विल हैपन इन योर करियर, ये शिफ्ट जो होगा, ये चेंज जो होगा, जैसे आपकी फाउंडेशन को हटाया जाएगा, जो अभी तक आप करते आ रहे हैं उसको रिमूव किया जाएगा आपकी लाइफ से। ट्रस्ट मी, दिस इज हैपनिंग फॉर योर गुड। ओके, मीन राशि वाले ये समझ लीजिए पाइसी कि आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज हो रही है, बिकॉज डिवाइन इज इंटरवीनिंग देम सेल्फ, और वो आपके लिए एक पथ यहाँ से प्रदर्शित कर रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट है आपके करियर में। तो इसमें उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई करियर बदल रहा है, आपका शिफ्ट हो रहा है, अचानक ही चीजें बदलने लगेंगी करियर में आपके जुलाई से दिसंबर के बीच, और आप उसमें सोचोगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन मेरे दोस्त वहां ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आगे आपके लिए ग्रेस है, आगे आपके लिए ग्रेस है। जो लोग इस चीज को उदासी में लेंगे, जो लोग इस चीज को कहेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो प्रभु की कृपा से वंचित रहेंगे, नहीं मिल पाएगी उनको वो कृपा दृष्टि, जल्दी नहीं मिलेगी, मिलेगी बाद में। जो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि जो हुआ मेरे साथ वो बहुत अच्छा हुआ, एंड इट्स गॉड्स प्लान विच इज वर्किंग फॉर मी, यू विल रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड विद ऑल द इंटेंसिटी। बहुत ही अच्छे से आपको उस रिजल्ट का सॉरी उस इंटरवेंशन का रिजल्ट मिलेगा, डिवाइन इंटरवेंशन का। ठीक है, तो इसे पॉजिटिवली लीजिएगा, इसे पॉजिटिवली लीजिएगा, ये करियर में बहुत बड़ा बदलाव है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव लव एंड ओवरऑल रिलेशनशिप्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से यहाँ आप फोकस दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में। आप आपकी विल पावर बहुत मजबूत होती दिख रही है,
हालांकि रिलेशनशिप और लव में जो परिस्थितियां हैं वो काफी वो बहुत आपके अकॉर्डिंग नहीं है, वो थोड़ी स्ट्रगलिंग है लव और रिलेशनशिप में। लेकिन जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच आप फोकस्ड दिख रहे हैं, जैसे आप उन कठिनाइयों के लिए प्रिपेयर्ड दिख रहे हैं। कठिनाइयां आएंगी रिलेशनशिप्स में या फैमिली में या लव लाइफ में, लेकिन चूंकि आपका फोकस और आपकी विल पावर बहुत मजबूत है, आप उन सारी कठिनाइयों से जैसे यूं निकलते दिख रहे हैं। ठीक है, आप प्रिपेयर्ड हैं, सबसे बड़ी बात यह है आप हर उस परिस्थिति के लिए प्रिपेयर्ड हैं जो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, जो आपके लिए लव और रिलेशनशिप में स्ट्रगल पैदा कर सकती है, उस हर चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं। और विद द हेल्प ऑफ योर फोकस एंड योर विल पावर, आप अपने विल पावर पर बहुत फोकस्ड हैं, एक्चुअली बहुत फोकस्ड दिख रहे हैं। और उस विल पावर के चलते आप इन सभी कठिनाइयों से जो आपके लव और रिलेशनशिप्स में आ रही हैं, उनसे आप बहुत बखूबी आगे निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे पाइसेस। ठीक है, प्लस आई फील दैट बहुत कुछ सीख लिया है आपने अपने रिश्तों में, बहुत कुछ जान लिया है अपने रिश्तों में। आप चले थे एकदम नाइव, एकदम 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 सिंपल बन के इस रिश्ते रिश्तों की जर्नी पर, लेकिन अब आपने बहुत कुछ अपने रिश्तों में सीख लिया है, आपने काफी कुछ सीखा है और उसको भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लेसन्स को भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लव एंड ओवरऑल रिलेशनशिप्स में। ठीक है, तो सीखने की ऊर्जा है, आगे बढ़ने की ऊर्जा है, स्ट्रगल्स को फेस करने की ऊर्जा है, विल पावर पर फोकस रहने की ऊर्जा है। तो फोकस की एनर्जी प्राइम में है यहाँ पर। यू आर फोकस्ड ऑन योर विल पावर, आप अपने विल पावर के बलबूते किसी भी सिचुएशन से निकलने को रेडी हैं अपने लव और रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ऑन अ पॉजिटिव नोट, ये एनर्जी पॉजिटिव नोट पर ही है आपके लिए। ठीक है, फाइनली कोई भी कार्ड देखिए, फिर मैं बोलूं पाइसी, कोई भी कार्ड आपका, कोई भी टैरो में कार्ड नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, नो कार्ड इज नेगेटिव, every card has its own beauty and the message, right? So nothing is negative for you. ठीक है, आप जिस तरीके से अपने मैसेजेस को लेंगे आप पे वही इफेक्ट पड़ेगा, अगर पॉजिटिवली लेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव योर इनर विजडम। इनर विजडम कह रही है भाई न्यू बिगनिंग है आपके लिए, वाह इमोशनली एक बहुत अच्छी, एक बहुत ही पावरफुल न्यू बिगनिंग, पॉजिटिव न्यू बिगनिंग देख रही हूं मैं आपके लिए। इंटरनल लेवल पर, अंदरूनी लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, यहाँ ये इमोशंस की न्यू बिगिनिंग है। जिस प्रकार से आपके इमोशंस पहले आपको ओवर पावर करते थे, या जिस प्रकार से आप अपने इमोशंस की वजह से बहुत इफेक्टेड रहते थे लाइफ में, यहाँ एक ब्लेसिंग डिवाइन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कि अब आप उन इमोशंस को जैसे हील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो वुंडेड इमोशंस थे, जो ओवर पावर करते थे, आपको हीलिंग चाहते थे, हील हो रहे हैं आप। बहुत हीलिंग दिख रही है यहाँ पर, बहुत अवेकनिंग दिख रही है आपके लिए, बहुत ग्रेस दिख रहा है ईश्वर का। जिस तरीके का भी कंफ्यूजन था, जिस तरीके का भी आपको इमोशनल वुंड्स थे, किसी तरीके की आपको इमोशनल बैगेज था, सब रिलीज कर रहे हो, सब बह रहा है, सब निकल रहा है और आप हो रहे हो एक लेवल अप। ठीक है, ये है लेवल अप की एनर्जी इन व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, व्हेन इट कम्स टू, ये न्यू बिगनिंग है बेसिकली, दिस इज अ न्यू बिगनिंग। अब आप अपने इमोशंस को हील करते हुए जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच इमोशनल बैगेजेस को रिलीज करते हुए, अनहील्ड इमोशंस को हील करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। ये अवेकनिंग है आपके इमोशनल सेल्फ की, दिस इज एन अवेकनिंग फॉर यू, और बहुत डिवाइनली गाइडेड है। ये ईश्वर द्वारा रचित है आपके लिए, ईश्वर द्वारा ये मार्ग प्रशसित है। ईश्वर ने ये मार्ग आपके लिए चुना है और आप उसे बखूबी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपकी इनर विजडम कह रही है कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, कांग्रेचुलेशन पाइसी, ये न्यू बिगनिंग है आपके लिए। अब आप पीछे का सारा बैगेज छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये न्यू बिगनिंग है। इसका स्वागत करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें आई क्लेम दिस न्यू बिगनिंग। ओके, एंड yes, this is a very 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 positive sign from your inner wisdom. ठीक है, let's move forward and take your final messages Pisces। आपके फाइनल मैसेजेस ले लेते हैं, क्या एडवाइस है या क्या कोई मैसेज है पाइसेस के लिए या मीन राशि के लिए जुलाई से दिसंबर 2025। ओके, हमारा पहला कार्ड आ गया है, वाओ द वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग, वेरी नाइस। ओके, एक कार्ड और लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। थैंक यू। पाइसी के लिए उनका फाइनल मैसेज क्या ये ले सकते हैं। ओके, मैजिक गार्डन, अनलॉक द मैजिक पावर, सो ब्यूटीफुल, अनलॉक द मैजिक विदिन। You are having a lot of magic inside you, Pisces. बहुत मैजिक है आपके अंदर। Yes, and that I can see with the Ace of Cups and with the Page of Wands and with the Ten of Pentacles। मैं सभी कार्ड्स में देख रही हूँ कि आप बहुत
मजबूत है अंदर से, एंड यू आर क्वाइट मैजिकल इनसाइड। तो अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी आप को पहचाने पाइसेस। ये जुलाई से दिसंबर 2025 आपके लिए एक मौका लेके आ रहा है कि आप अपने अंदर के मैजिक को अनलॉक करें। बिलीव करें कि जो चीज मेरे लिए बनी है वो मेरी ही है, मैं उससे या वो मुझसे वंचित नहीं रह सकती। ठीक है, डिवाइन पे भरोसा करें। ये भरोसा करें कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, और फिर देखिए कि आपका मैजिक कैसे अनलॉक होता है। ओके, and we also have the warrior, be fearless and stand strong. Yes, with the page of wands I feel आप बहुत fearless हैं और आप बहुत ही strong हैं पाइसेस। और अपनी किसी भी लाइफ के सेक्टर में मैं ये देख रही हूँ कि चाहे वो करियर में द टावर की एनर्जी हो, लव में पेज ऑफ wands की एनर्जी हो, आप यहाँ पर fearless होकर के खड़े रहेंगे किसी भी परिस्थिति में। और यही आपकी एडवाइस भी है, that be fearless and stand strong. ट्रस्ट द यूनिवर्स, एज यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू। कभी भी आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ हैं और वो आपको हमेशा बैक कर रहे हैं। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। आपको कैसी लगी ये रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर लगी है अच्छी ये रीडिंग तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और अगले वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करिएगा। यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय पाइसेस।